ये मियां शहबाज शरीफ साहब का एक बयान आया है। कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसियों ने कारोबार को दुरुस्त कर दिया है और सरमायाकार को जो एतमाद है वो बहाल हो गया है। बहुत अच्छा हो गया कारोबार, आप देख तो रहे कारोबार सहयोग ने देखना वेले गए खटने क्या बात है। कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने हमारा खाना खराब कर दिया। तकरीबन सुबह 11 बजे से शॉप ओपन करके बैठे हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की है। इन्हों की पॉलिसी अच्छी है जिन्होंने इन्हों को पैदा किया है। हम नई यूथ हो गए तो हम इतना परेशान है, हमारा आने वाला वक्त है, पता नहीं हमें आगे के लिए क्या होगा। ये कारोबार उनके सही हुए हैं, हमारे नहीं। उनके कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गए हैं। पहले तो लोग कहते थे ना खून निकाल लिया, इन्होंने खून निचोड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब का कुछ बयान यूं आया है। कहते हैं कि जो पॉलिसियाँ हमने बनाई हैं अवाम के लिए, कारोबारी लोगों के लिए, जो पॉलिसियाँ हमने बनाई हैं उससे कारोबार दुरुस्त हो गया है और सरमायाकारों के जो एतमाद है वो बहाल हो चुका है और कारोबार बिल्कुल दुरुस्त हो गया हमारी पॉलिसियों से। अब हुआ है कारोबार दुरुस्त कि या नहीं हुआ, कारोबारी लोगों से बात कर लेते हैं। आए मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं? कारोबार सहयोग ने देखना वेले गए खटने क्या बात है। क्या वेले मारो कैमरा देख, सारी दुकानें वेले बैठियां ते मैं कैमरा यार पीछे भी बंदे ने कहा था यार भी कैमरा मार देखो सारी दुकानें वेलियां ते मैं ते भाई क्या पॉलिसी है देखना सानू खेडन दे ला कह रहे पॉलिसी हमने बनाई है, कारोबार दुरुस्त हो गए। दुरुस्त हो गया खेलने सानू टाइम नहीं मिलता खेडन। सरमायाकारी कर रहा है कोई बंदा? भाईजान कोई नहीं कर रहा, मैं तो खेलने का टाइम नहीं मिलता। देखो अब कैसे खेल रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं। देखो कैसा क्या वज़ीर आला पाया, दिमाग पाया वज़ीर आला ने। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म ने क्या दिमाग पाया हमारे से, सानू खेलने लाता है। पॉलिसी तो कितनी अच्छी पॉलिसी है। ये मियां शहबाज शरीफ साहब का एक बयान आया है। कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसियों ने कारोबार को दुरुस्त कर दिया है और सरमायाकार को जो एतमाद है वो बहाल हो गया है। क्या लगता है आपको, कारोबार दुरुस्त हो गए हैं? ये देखें आप क्या हालात हैं, देखिए। कैमरा मारेंगे जरा, हालात दिखाएं जरा, ये आवाम को जरा हालात दिखा दें। मियां साहब भी हालात देख लेंगे क्या हालात हैं जो आज तीसरा दिन है, बिस्मिल्लाह नहीं की। सुनाएं। तो कह रहे कारोबार दुरुस्त हो गए हैं। बहुत अच्छा हो गया कारोबार, आप देख तो रहे सरमायाकारी कोई कर रहा है? सरमायाकारी क्या कैसे करेगा कोई? कैसे कोई करेगा जब कारोबार ही नहीं कारोबार ही नहीं होगा तो कोई कैसे करेगा? क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान? फिर ये क्या कह सकते हैं जी, इनको वोट लेने होते हैं, उन्होंने झूठ बस बोलना होता है। जिन्ना को हो सके। हाँ, क्यों जी, क्या कहते हैं? कारोबार दुरुस्त हुए? कुछ भी नहीं है भैया, आपके सामने है, सुनाटे पड़े हमें। कारोबार क्या होगा? कारोबार हो तो हम लोग ऐसे बैठे हों आपके सामने। बाजार की सूरत हाल की है, देखें ज़रा बाहर हो के। हो गया यकीन करें, मोबाइल चला चला के आवाज़ार हो जाते हैं बैठ बैठ के कि क्या करें यार, एंड पे बंद करके चले जाते हैं। यानी सारा दिन बैठे हुए बस मोबाइल चला बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल सारा दिन बैठ बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 दिन से मसलन ये कह रहे हैं कि 3 दिन से मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की है कि एक सूट तक जो एक कमीज तक नहीं बेची है। तो ये बिल और ये पंखे और बिजली और सारा कुछ बहुत मुश्किल हो गया। क्या पैगाम है शहबाज शरीफ साहब को? पैगाम क्या देना है, वो जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं बस। ठीक है, ऐसे ही काम अपना जारी रखें। ऐसे काम ठीक है, क्योंकि मर तो हम लोग रहे हैं ना। वो निकलते हैं गाड़ी में, एसी वाली गाड़ी में से, एसी वाले कमरे में से, बस बात खत्म। जी ये मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनका बयान ये आया है। कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसियों ने जो है ना वो कारोबार को दुरुस्त कर दिया है और सरमायाकार जो हैं वो सरमायादार जो हैं, सरमायाकारी जो करने वाले लोग हैं उनका एतमाद भी बहाल हो गया है हमारी पॉलिसियों से। लगता है आपको कि कारोबार दुरुस्त हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने हमारा खाना खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, 200 यूनिट के बाद 1 यूनिट भी चलेगा, 8000 का आ जाएगा। वो मेरे ये इन्हों की प्रोसेस है। मेरा चल रहा है प्रोग्राम। इन्होंने खाना खराब कर दिया, अल्लाह करे ये गर्क। जा तो बच्चों को खाना खिला ले, जा बिल दे दे। इन्हों को सबका खाना खराब, ये अच्छे हैं सारे। कह रहे हैं पॉलिसी हमारी बेहतर है, इन्हों का खाना खराब, इन्हों की पॉलिसी अच्छी है जिन्होंने इन्हों को पैदा किया है।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बयान आ गया है कि हमारी पॉलिसियों ने कारोबार को दुरुस्त कर दिया है और सरमायाकार जो हैं उनका एतमाद भी बहाल हो गया है। आपको लगता है कि कारोबार दुरुस्त हो गए हैं और कुछ सरमायाकारी कर रहा है? कुछ भी नहीं है, हम तकरीबन सुबह 11 बजे से शॉप ओपन करके बैठे हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की है। ये हालात हैं कि पूरी मार्केट में ये हालात पीछे भी एक बंदे ने मुझे कहा 3 दिन से हमने बिस्मिल्लाह नहीं की। हमारे भी यही हालात हैं, हम भी 3-4 दिन से एक सूट नहीं बेचा। ठीक है, फारग बैठे हैं, किराए हैं, खर्चे हैं, शॉप के एक्सपेंस है, सारे ही बच्चों दे रोले हर ने, बंदा टेंशन परेशान है। तो ने फोन करके कह देना पेपर ले आओ। ऐसे ही है बस। वो जो हमारी हुकूमत है वो कह रही है जी बिल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। लोगों से पूछे, आपको तो बिल आने ही नहीं है। लोगों से पूछे ना जिनको एक मंथ का 50-50 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। अभी जो इन्होंने वो कानून पास किया है कि वहाँ जी वो मैंने कर लिया आज प्रोग्राम, वो कल किया है मैंने, वो चल रहा है प्रोग्राम मेरा। ठीक है, बिल्कुल सही है कि वो एक यूनिट का वो 5,000 ऊपर बिल दे रहे हैं। ये कैसे बेवकूफ़, ये कैसे बेवकूफ़ जो लोग हम पे मुसल्लत किए गए हैं, इनको हुकूमत दे देगी जिनको पता ही नहीं है। बस वो जो हमारी वज़ीर आला बनी हुई है, वो कल सुना था हमने कि वो पूरे लाहौर में वो राउंड कर रही है। तो बस अल्लाह ही है बेहतर करे मुल्की हालात। जो कारोबार जो है ना बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, आपकी भी शॉप है, आप भी कारोबारी बंदे हैं। तो ये क्या कि मेरा सवाल तो आपने सुन लिया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हमारी पॉलिसियों ने कारोबार दुरुस्त कर दिए हैं, सरमायाकार का जो है एतमाद है वो बहाल हो गया है। ये सब कुछ हुआ है? ये कुछ भी नहीं हुआ, ये सब फ्रॉड और झूठ। आप देख सकते हैं ये मार्केट के हालात हैं। कैमरे में यकीन करें, आज दूसरा दिन है, ठीक है, एक सूट भी नहीं बेचा। ओह माय, ये हालात हुए हैं। दुकान के रेंट बिल उखड़े, दूसरे अखराजात, इंसान घर से टेंशन लेके घर से बाहर निकलता है, इधर आगे कारोबार की वक्री टेंशन पड़ी हुई है। बस यही है हमारे पास। हम नहीं यूथ हो गए तो हम इतना परेशान है। हमारा आने वाला वक्त है, हमें पता नहीं हमें आगे के लिए क्या होगा, क्या मुस्तकबिल होगा। यकीन करें बहुत परेशान है। ये महंगाई आगे बढ़नी है, इसने कम नहीं होना। वो खान ही था जो है था एक, वो हमारे दिलों में बसता है, हमारी जान है खान साहब। क्या बात है। और हम उसके क्या पैगाम है शहबाज शरीफ साहब के लिए? शहबाज शरीफ साहब के लिए यही पैगाम है कि आप प्लीज़ महंगाई अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कर लें, आपकी बहुत मेहरबानी। हम नई यूथ हैं, आप कुछ हमारा ख्याल करें, कुछ हमारा ख्याल करें, हमारे नए लोगों। थैंक यू। ये तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हमारी पॉलिसियों ने कारोबार दुरुस्त कर दिया है, सरमायाकार का एतमाद बढ़ गया है, फलां हो गया, ये हो गया। क्यों कह रहे हैं फिर शहबाज शरीफ साहब? ये कारोबार उनके सही हुए हैं, हमारे नहीं। उनके कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गए हैं, उनके सही हो गए, हमारे डूब गए हैं। हाय हाय। लोग जो हड़तालें कर रहे हैं ये उनके डूबे हैं ना, उनके थोड़ा डूबे हुए। वो हड़ताल कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर। वो कह रहे सब ठीक है, हम बैठे में सब ठीक है। क्यों जी? शायद ये बता दे बिल कितना है अपनी दुकान का। जब ये उतर जाएंगे ना, फिर इनके कमर में दर्द, इनको इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, फिर सबके प्लेटलेट हर चीज़ के ठीक हो जाएंगे, ये के सारे प्लेटलेट्स वगैरह ये वो निकल आएंगे। हाँ जी, अभी फिलहाल दुआ करते हैं। क्यों दे रहे हैं फिर ऐसे बयान? बस जी क्या करें। क्या पैगाम है मियाँ साहब? मियाँ हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खुदा के लिए चले जाएं, गरीब आवाम पे रहम करें बस। ये 3 घंटे हो गया एक ही कस्टमर आया। मार्केट में एक गाहक को देखकर खुश हुए हैं। सुबह से एक गाहक आया और वो भी कोनो दिन आएंगे, पीछे चला गया वापस है। इतनी बड़ी मार्केट है और एक कस्टमर। Oh my God! यानी यहाँ 50 दुकानें हैं और एक ग्राहक आया है और दुकानदार खुश हुए, चेहरे पे रौनक उनके आई है कि कारोबार दुरुस्त हुए हैं जी इनकी पॉलिसियों से। इनकी पॉलिसियों से मैं कट्टर नून लीग हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी नून लीग को वोट दिया है। मैं कहता हूँ इतना परेशान कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुए जितना कि ये अब हुए हैं। माशाल्लाह ये हमारी बहन जो मरीम नवाज साहिबा आई हैं, इन्होंने तो पहले तो लोग कहते थे ना खून निकाल लिया, इन्होंने खून निचोड़ लिया है। एक गरीब आदमी अपना बिल नहीं अदा कर सकता जितनी की महंगाई है। अगर 200 यूनिट से एक ऊपर जाता है तो 5,070 रुपये कल किया ये जाते, ये 5,070 रुपये इनको एक यूनिट के देने पड़ते हैं। मुझे ये बता दिया जाए नून लीग की, ये मुझे कह दें कि एक यूनिट जो है वो किस चीज़ का, एक यूनिट का 5,070 रुपये किस बात के हैं, और वो कौन सा यूनिट है जो आवाम को दे दिया जाता है कि एक यूनिट 5,070 रुपये का। भाई सानू इतना तो दसो केड़ी चीज़ है जी 5,070 रुपये की बेचते पे हो। और बस
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਹੁਤ ਬਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰੋ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਔਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं रिक्वेस्ट करना, मैं मरियम साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब आदमी को थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए, उनसे छीना ना जाए, उनकी ज़िंदगी छीनी ना जाए, उनका हक ना छीना जाए उनसे। जी अगर वो कोई पखे थले सौ जाता तो तुहाडी मेहरबानी है, उन्होंने पखा ना खोवो, ना खोवो उन्होंने। जे अल्लाह ने तुहानू इज्जत दी है तो थोड़ा जिहा मुकाम उन्होंने भी दिओ जिन्होंने तुहानू लिआंदा है। कमजोर आदमी को इतना ना मारे कि कहीं वो उठकर आगे, जो आपने सुन लिया भाईजान से, हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी है। ये कटर नून लीगी हैं, देखें आपके कारकुन हैं फिर भी परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि हमने फूलों से इस्तकबाल किया, हमेशा आपका बोतलों से इस्तकबाल किया कि आपको ठंडी पानी की बोतलें पिलाई हैं। पंखे में अगर कोई बंदा सो रहा है गरीब आदमी तो उसे सोने दीजिए, इतना जुल्म मत कीजिए। ये अवाम की आवाज़ है, वो आपको हमने सुनवानी होती है, वो पहुंच गई अब तक। हमारा काम इतना ही होता है कि आपके चेहरे के आंसू चुराना है, आपके चेहरे पे हंसी देना है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, चले, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है। मियाँ साहब मेरा रंग भी काला हो गया तो फिर के